जय गीता मैया। सर्ववेदमयी गीता, सर्वधर्ममयो मनु, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरि। मलनिर्मोचनं पुंसां गंगा स्नानं दिने दिने, सकृतगीताम्भसि स्नानं संसार मलनाशनम। माँ भगवती ઉમિયા પરાંબિકાના ચરણોમાં પ્રણામ કરી વાણીને પવિત્ર કરવા માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાજી રહસ્યમ અધ્યાય 2 અને શ્લોક 52 भगवान ने कर्मयोग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा होती है कि अनामय परम पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी। भगवान जब जब अर्जुन को ऐसी बात कहते हैं तो अर्जुन को भी जिज्ञासा है। गुरु और शिष्य के बीच में जब तक जिज्ञासा पैदा नहीं होती तब तक गुरु वह बात नहीं कहते हैं। कथा में भी ऐसा है, यदि श्रोता अच्छे हैं, अच्छी तरह से सुन रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, कोई बात ऐसी आई तो ताली बजा रहे हैं, कोई बात ऐसी आई तो अपनी मुंडी भी हिला रहे हैं और हंस भी रहे हैं, प्रसन्न भी हैं, माने वो वक्ता की कथा के साथ वक्ता के साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरह जब गुरु भी शिष्य को पढ़ाते हैं तो शिष्य यदि उत्तम हो तो गुरु भी उत्तम बातें कहने लगते हैं। कोई संते बहुत सरस बात करी कि भाई हमारी पास हमारा थैला में तो डूंगरी बटाका पानीपूरी अथवा तो मोहन थाળ કે દૂધપાક બધું હોય, જે જેવા ભક્તો એ રીતે પીરસવામાં આવતું હોય, ઉત્તમ હોય શ્રોતા તો પછી ઉત્તમ વસ્તુ ગુરુજી પીરસે। વક્તાનું આ લક્ષણ છે, તો માટે શ્રોતાના ઉપર પણ એટલી જવાબદારી અને વક્તાના ઉપર પણ એટલી जवाबदारी। तो भगवान ने पूछा कि कब और कैसे होगी, अनामय प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसलिए भगवान 2 श्लोकों में कहते हैं, यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मोह कलिल, मोह रूपी कील को यदि तुम दलदल कर दोगे, ये कीलाने कापी नाखशे, त्यारे तने आ भोगोथी वैराग्यनी प्राप्ति थशे। मोह कलिल क्या है और बुद्धि का उसको भली भांति पार कर जाना किसे कहते हैं। स्वजन बांधवों के वध की आशंका से स्नेहवश अर्जुन के हृदय में जो मोह उत्पन्न हो गया था, जिसे इसी अध्याय के 2 श्लोक में कश्मल बताया गया है, यहाँ मोह कलिल से उसी का लक्ष्य है और उसी मोह कलिल के कारण अर्जुन धर्म सम्मूढ़ चेता होकर अपना कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ हो गए। यह मोह कलिल एक प्रकार का आवरण युक्त मल दोष है, जो बुद्धि को निश्चय भूमि तक न पहुंचने देकर अपने में ही फंसाए रखता है। सत्संग से उत्पन्न विवेक के द्वारा नित्य अनित्य और कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके ममता, आसक्ति और कामना के त्याग पूर्वक भगवत परायण होकर निष्काम भाव से कर्म करते रहने से इस आवरण युक्त मल दोष का जो सर्वथा नाश हो जाता है, यही बुद्धि का मोह रूपी कलिल को पार कर जाना है। श्रुत और श्रोतव्य इन दोनों शब्दों से किनका लक्ष्य है और उनसे वैराग्य को प्राप्त होना क्या है। तो इस श्लोक में और परलोक के जितने, इस लोक में, श्लोक में नहीं, इस लोक और परलोक में जितने भी भोग ऐश्वर्य आदि आज तक देखने सुनने अनुभव में आ चुके हैं, उनका नाम श्रुत है। और भविष्य में जो देखे और सुने और अनुभव किए जा सकते हैं वो श्रोतव्य है। श्रुत और श्रोतव्य, श्रुत माने सुना हुआ, श्रोतव्य माने हम सुनने वाले हैं। तो उन सबको दुख के हेतु और अनित्य समझकर उनमें जो आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यही उनसे वैराग्य को प्राप्त होना है। भगवान कहते हैं कि मोह के नाश होने पर जब तुम्हारी बुद्धि
सम्यक प्रकार से स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाएगी, तब तुम्हें इस लोक और परलोक के समस्त क्षणिक पदार्थों से यथार्थ वैराग्य हो जाएगा। तो यथार्थ वैराग्य होगा तब यथार्थ गीता जी का ज्ञान प्राप्त होगा, और यथार्थ ज्ञान होगा तो यथार्थ चीज को ही तुम पकड़ोगे, इधर उधर तुम्हारा मन भटकने वाला नहीं है। और यदि मन भटकेगा नहीं तो फिर भगवान को यदि हम अपने साथी बना देंगे तो अपना मंगल ही होने वाला है। लेकिन उसके लिए संत के चरण में जाना जरूरी है, जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरण में अर्जुन बैठकर गीता जी सुन रहे हैं। संत कैसे हैं? ये तो भगवान थे, अब हम लोगों को तो संत के पास जाकर अपना जीवन समर्पित करना है। क्यों? संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी, जगत माही संत परम हितकारी। परम कृपाळु सकल जीवन पर, परम कृपाळु सकल जीवन पर, हरि सम सब दुख हारी, परम हितकारी। जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी, जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। ब्रह्मानंद संत की सोबत, ब्रह्मानंद संत की सोबत, मिलता है प्रगट मुरारी, जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। माँ भगवती उमिया जी के चरणों में प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। भाई श्रावाड़ी अम्बे माँ को प्रणाम। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय उमिया माँ।